हेलो एवरीवन। तो आज की कहानी एक आलसी आदमी के बारे में है। एक समय की बात है। एक गांव में एक बहुत आलसी आदमी रहा करता था। वह बिना किसी परिश्रम के अपने भोजन प्राप्ति करने का प्रयास करता रहता था। एक सुबह जब वो टहल रहा था, तब उसके खाने के लिए वो कुछ सेब चुराने का फैसला किया। और जैसे उसने सेब तोड़ने की कोशिश की, एक किसान ने उसे देख लिया और उसके पास आने लगा। आलसी आदमी किसान को देख के डर गया और छुपने के लिए पास के जंगल में भाग गया। जंगल में भागते समय उसने 2 पैरों वाला एक बूढ़ा भेड़िया देखा। उसे ये आश्चर्य हुआ कि वो भेड़िया 2 पैरों के साथ कैसे जीवित है। भेड़िया न तो भाग सकता और ना ही अपना पेट भर सकता था, और उसे अन्य जानवरों से खतरा भी था। लेकिन वह खुशी से इधर उधर रेंग रहा था। अचानक से उस आदमी ने यह देखा कि एक शेर अपने मुंह में मांस का टुकड़ा लिए भेड़ी की ओर आ रहा है। वो आलसी आदमी खुद को बचाने के चक्कर में पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन वो भेड़िया वहाँ ही रुक गया क्योंकि वो भाग नहीं सकता था। लेकिन उस आलसी आदमी ने ये देख के आश्चर्य हुआ कि शेर ने उस मांस का टुकड़ा भेड़िए के खाने के लिए छोड़ दिया। आलसी आदमी ने भगवान की ये लीला देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह सोचने लगा कि भगवान ने हमेशा अपनी रचनाओं की देखभाल के लिए योजनाएं बनाई हैं। तब उसे यह विश्वास हुआ कि भगवान ने उसके लिए भी कुछ योजनाएं बनाई होगी। इसीलिए वो बैठने की जगह ढूंढने गया और कोई आके उसे खाना खिलाने लग जाए, इसकी इंतज़ार में लगा रहा। लेकिन दुर्भाग्यवश उसे वहाँ 2 दिन तक बिना कुछ खाए इंतज़ार करना पड़ा, और आखिरकार वह अपनी और भूख बर्दाश्त नहीं कर सका और वहाँ से चला गया। रास्ते पे उसे एक बूढ़े साधु मिले और उसने साधु से सारी बातें बताई और पूछा, हे बुद्धिमान, भगवान ने अपंग भेड़िए पर दया की, लेकिन मुझ पर दया क्यों नहीं दिखाई? तो साधु ने यह उत्तर दिया कि यह तो सच है कि भगवान के पास हर किसी के लिए योजना है। आप स्पष्ट रूप से उसकी योजना का हिस्सा है, परंतु बेटा, तुमने उसके संकेतों का गलत तरीका ले लिया। वह नहीं चाहता था कि तुम भेड़िए की तरह बनो, वह यह चाहता था कि तुम शेर की तरह बनो। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि कभी कभी भगवान की इन योजनाओं को हम गलत तरीके से पढ़ लेते हैं और उन्हें गलत इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप निराश न हो, बल्कि अपने अब तक जीवन के बारे में चिंतन करें और इस बारे में सोचें कि आपने संभवतः अपने जीवन में कौन सी भगवान की संकेतों का गलत पढ़ा है। मुझे आशा है कि इस कहानी का अच्छा प्रभाव आप अपने जीवन में लाएं और भगवान के ऊपर भरोसा रख के अपनी सच्ची कर्म करें। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली कहानी पर। तब तक के लिए बाय।